नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरक़ात थे हदिया दुरूद व सलाम दा नजराना अर्ज करने को बाद दुआ है रब जुल जलाल दी बारगाह दे अंदर अल्लाह अज दे जुमातुल मुबारक दी हाज़रीन अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अजीज़ा ने मन हज दा महीना जिन्ना जिन्हों अल्लाह ने ताकत दी उन्हें हज किया। जेड़े हज करन गए ने अल्लाह पाक उन्हें हाजियां दी हज नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अजीज़ा ने मन हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने कि हज मबरूर दा सवाब जन्नत डायरेक्ट जन्नत है दा सवाब। यानी दा सवाब ये नहीं कि तुहानू 400 गुना नेकियां मिलनगियां 500 गुना ने जी 70 गुना ने नहीं। हज दा अजर और हज दा सवाब ये बदल च अल्लाह पाक अपने बंदे नू जन्नत अता फरमाएगा। हजरत इब्ने आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो रिवायत है पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते ने कि हज उन्हां सारे गुनाहां नूं मिटा देंदा है जेड़े कोलों बंदे जेड़े गुनाह बंदे कोलों उस तो कबल होए होंदे ने। तो जो हज करता है अल्लाह उसके सारे गुनाहां नूं माफ फरमाता है। अजीज़ा ने मन हुजूर पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, हुजूर पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें रमजान शरीफ के अंदर उमरा कीता वो इंजे जिवें उन्हें मेरे नाल मिल के हज कीता। यानी उम्रे के अंदर रमजान शरीफ के अंदर जो उमरा है उसका सवाब हज जिन्ना है। और हुजूर फरमाते ने इंजे जिवें मेरे नाल रल के उन्हें हज किया। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाजी जदों हज करेगा तो गुनाहां तो इंज पाक हो जाएगा जिवें मां दे पेट चों हुण बाहर आया है। और हुजूर फरमाते ने हाजी 400 गुनाहगारां दी अपने खानदान विचों शिफात करेगा। जो हाजी हज करेगा वो अपने करीबियां चों अपने रिश्तेदारां चों 400 बंदियां दी शिफात करेगा। तो अजीजो दोस्तों अगर एक हाजी हज करे ते अजर ए वे मेरे करीम फरमांदे ने अपनी नस्ल दे अपने खानदान दे
400 गुनाहगारां दी शिफाअत करेगा जिंदे सदके हज्जां ते उमरे नसीब होए ने। वो आमिना दा लाल कितने गुनाहगारां नूं जन्नत लैके देगा। एक आम जिहा बंदा हज कर लवे जिन्हां दे सदके सारा कुछ लभा, जिन्हां दे सदके सारा कुछ बनिया, वो खुद मुख्तार नबी लजपाल नबी आमिना दे लाल सोना तेरे ते मेरे महबूबे करीम अपनी उम्मत दे कितने गुनाहगारां दी शिफाअत करनगे। जदों माशर दा मैदान सजिया होएगा, जदों कोई किसे दा भी नहीं होएगा, कोई किसे दी नहीं सुन रहा होएगा, तेरे ते मेरे महबूब उदों भी सुननगे और अपने गुनाहगार उम्मतियां नूं अपने सीने नाल लाणगे। अजीज़ान ने मन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते ने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा मक्का शरीफ तो पैदल हज वास्ते जावे, यानी मिना दे मकाम ते जाना पैंदा, तो जो मक्का शरीफ तो पैदल हज वास्ते निकले ओदे हर कदम ते अल्लाह 700 नेकियां हरम शरीफ दियां नेकियां दे मिसल लिखेगा। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह हरम दियां नेकियां दी मिकदार की है? हरम दियां नेकियां दी की मिकदार है? तो पाक नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हर नेकी 1 लाख नेकी दे बराबर। हरम शरीफ दे अंदर हर नेकी 1 लाख नेकी दे बराबर है ते हर कदम ते अल्लाह 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता। यानी जो मक्का शरीफ से पैदल हज के लिए निकलेगा तो करीम फरमाते हैं अल्लाह हर कदम के बदले 7 करोड़ नेकियां एक बंदे को अता फरमाएगा। जो क्या रहमत बरस रही है, कितनी रहमत बरस रही है। हुण फिर दिल ते करदा है ना ईमान वालियां दा, मुहब्बत वालियां दा कि सारी जिंदगी हरम शरीफ विच ही गुजर जावे, मुड़ मुड़ बंदा जावे, बार बार जावे, एक नेकी दा सवाब या एक नेकी है ते या चंद गुनाह। करीम नबी फरमांदे ने हर नेकी हरम दे अंदर कीती हुई 1 लाख नेकी दे बराबर है। हर कदम उठाया होया हरम दे अंदर 1 करोड़ नेकी अल्लाह पाक अता फरमांदा। तो अजीज़ान ने मन कितना करम, कितनी मेहरबानी अल्लाह अपने बंदियां ते फरमाता है। अजीज़ान ने मन पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी ने हदीस दी, हुजूर फरमाते हैं कि हज दी बरकत नाल हाजी दी मगफरत हो जाती है और हाजी जिस बंदे वास्ते इस्तिगफार और बख्शिश की दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है और उस बंदे दी बख्शिश और मगफरत हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हदीस दे रावी पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा हज वास्ते निकलिया और वो मर गया, 500 तो ज्यादा अमवात हुई ने इस दफा हज दे दौरान, 500 तो ज्यादा गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई, 50 डिग्री तक मौसम चला गया। हुजूर फरमाते ने जेड़ा शख्स हज वास्ते निकले ते मर जावे, क़यामत ताईं हर साल उस बंदे दे हिस्से विच 1 हज लिखी जाएगी, क्योंकि साल बाद ही हज होंदी है। तो हर हज दे मौके ते उस बंदे वास्ते 1 हज लिख लीती जाएगी क़यामत तक। फरमाया जेड़ा उमरा करन वास्ते निकले थे उमरे दे दौरान मर जावे या रस्ते च फौत हो जाए तो क़यामत तक ओदे हिस्से विच उमरे दे सवाब लिखे जाणगे।
जेड़ा हज या उमरे वास्ते निकले, हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदी हैं, और फौत हो जाए, हिसाब किताब वास्ते अल्लाह उन्होंने नहीं बुलाएगा। हिसाब किताब वास्ते अल्लाह उन्होंने नहीं बुलाएगा। अल्लाह बगैर हिसाब उसनु जन्नत अता फरमा देगा। अजीजों दोस्तों, बड़ा बरकतां वाला और रहमतां वाला ये हज दा महीना भी है। अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमांदे ने, पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा ताकत रख दिया हज ना करे, हो सकता है वो यहूदी या ईसाई होके मरे। जेड़ा ताकत रख दिया हज ना करे, जिंदगी च बंदे ते एक बारी हज फर्ज है। साहिब इस्तिताअत जेड़ा ताकत रखदा होवे। अजीजो दोस्तों, हुण अगली एक गल दी वजाहत समझ लो कि हज केड़े पैसे नाल करना। जदों सरकार दा बचपना सी ना, और फिर सरकार थोड़े जे जवान होए, उस वक्त भी बैतुल्लाह दी तामीर हुई सी। पैसे घट होने दी वजह तो बैतुल्लाह शरीफ असल बुनियादां ते ना उठाया गया। थोड़ा हिस्सा बाहर रह गया ते ये दीवारां छोटियां हो गई, यानी अगे अगे कर दिता गया थोड़ा थोड़ा। वजह पैसे कोई नहीं छड़। क्यों? अरब के अंदर की मालदार कोई नहीं छड़ लोगों को दौलत कोई नहीं सी है सी, बड़े बड़े पिट्टे चुदरावा सन। फिर क्यों पैसा घट गया? तो ऐलान होया सी कि ए अल्लाह दा घर है, जेड़ा पैसा इन दे वास्ते दिता जावे वो हलाल दा दिता जावे, हराम दा ना दिता जावे। तो हराम दा पैसा विच मिक्स ना होण दिता, इस वजह तो पैसे थोड़े जे इकट्ठे होए। हुण जेड़े उनकी ज़ियारत करन वास्ते जाना है, उदा तवाफ करन वास्ते जाना है, उनदे वास्ते मसला है वे भाई माल हराम दा ना होवे। जे हराम दा माल होया ना हज कबूल है ते ना उमरा कबूल है। उमरे ते हज ते जान वास्ते मां बाप को इजाजत जरूरी है, वाजिब है। बगैर इजाजत ते जाना मकरूह है। अगर मां बाप ओदे मोहताज ने और उन्हां दी खिदमत दी जरूरत है तो फिर उन्हां दी खिदमत करे, वरना उन्हां दी इजाजत तो बगैर ना जाए। लेकिन जो खास मसला है उसमें समझिए, सूद दे पैसे नाल उमरा हज नहीं हुंदी। साढ़े जो अक्सर लोग सूद के अंदर मुब्तला हैं। सूद के पैसे लैके उमरा करन टुर गए, हज करन टुर गए, तुहाडी ना हज कबूल है, ना उमरा कबूल है, ना नमाज कबूल है, ना उत्थे जाना कबूल, ना रहना कबूल। उत्थे जाण वास्ते पैसा हलाल दा होना जरूरी है। साढ़े बेली इंज करते हैं, सूद पे 4 पैसे बड़े तो टुर गया। सूद तो वैसे ही नाजायज है। अल्लाह नाल ऐलाने जंग अजीजो दोस्तों, यो तो ही कबूल होएगा हज ते उमरा जिदी जेब या जिदा लाया होया एक एक पैसा हलाल दी कमाई दा जरिया होया, हराम नाल कबूल नहीं होएगा। इस वास्ते ध्यान रखा करो, जेड़ा जा रहा है उमरे हज से हलाल दी कमाई लेके जा रहा है या हराम दी कमाई लेके जा रहा है, सूद ते पैसे लेके जा रहा है या हलाल कमा के जा रहा है। हलाल कमाना संगिया इस दौर च बड़ा औखा है।
धोखा, फरेब, सूद, झूठ, ये सारियां कमाई दे जराए ने साडे। जे कपड़े वाला है तो उन्हें भी झूठ बोल के कपड़ा बेचना, दाल आना, कोई जिनस बेचता है तो उन्हें भी दाल आके जिनस बेचनी। सो हर बंदा कारोबारी जड़ा है वो दात वे दो नंबरी करके दाल आके चीज़ां बेचनियां, तो वो जितनी आमदनी दे जराए ने इस तरह दे जराए ने, तो हलाल दे जराए नहीं है, हराम दे जराए ने। तो हराम दे पैसे चुकीता हुआ हज उमरा कबूल अल्लाह नहीं फरमाता। अजीजा ने मन जिदे सदके सारा कुछ लब्बा, जिन्हां दे सदके सारे कर्म होए, महबूब ये सानू दस के गए ने इंज दा पैसा होया ते सारा कुछ कबूल होएगा, जे इंज दा ना होया ते अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह पैसे ते दौलत आलू ते वेंदा ही नहीं। अल्लाह बंदे दे दिल नू वेंदा है, बंदे दी नीयत नू वेंदा है, और उन्हां नीयतां ते अल्लाह पाक सवाब अता फरमांदा है। पैसे ते बेईमाना कोल बड़े ने, बदमज़हबां कोल बड़े ने। अजीजो दोस्तों, हज किए, उमरा किए, क्या है ये सब? जिस घर दा तवाफ करन जावीदा है वो अल्लाह दा घर है, बैतुल्लाह शरीफ है। ऐन दे ऊपर बैतुल मामूर है जिदा तवाफ फरिश्ते करदे ने, ऐन दे थल्ले बैतुल्लाह शरीफ है जिदा तवाफ इंसान करदे ने। सफा मरवा दी सही कीती जांदी है। हज के दौरान मिना दे मकाम ते जाया जाता है, मुज़दलिफा दे मैदान, अराफात दे मैदान, आखिरी खुतबा हज मेरे हुजूर ने मैदान अराफात दे अंदर इरशाद फरमाया। तो ये सारियां अदावां ओदे प्यारियां दियां, सारियां सुन्नतां जिहड़ियां हुण वाजिब ने, जरूरी ने, रुकने हज ने, ये ओदे प्यारियां दी अदावां ने, और उन्होंने इन्नियां पसंद आईयां ने। उन्हें हज दे खास रुकन बना छड्डे ने, जिहड़ा इन्हां पूरा ना करे ना उनदी हज कबूल हो सकदी है, ते जे उमरे दे रुकन पूरे ना होण ते उमरा भी कबूल नहीं होंदी। अजीजो दोस्तों, हुजूर पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मक्का हजरत इब्राहिम दा हरम, मक्के दे अंदर यानी मस्जिद हराम, ये हजरत इब्राहिम दा हरम है और मस्जिद नबवी मेरा हरम है। तो हजरत इब्राहिम दी बड़ी शान ते बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने आप नु खलीलुल्लाह बनाया है। हुजूर सरवरे कायनात हस्ती ने कि मेराज दी रात हजरत इब्राहिम भी मेरे हुजूर दी इक्तिदा दे अंदर खलोते ने। मालूम होया हुजूर दा रुतबा सारे नबियां तो उच्चा है। वो था वो शहर, वो मस्जिद किड्डी कर्मा वाली होएगी जिन्हों हुजूर फरमा रहे ने ये मेरा हरम है। उससे हरम, उससे था, उससे मकाम, उससे जादे बारे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, फरमाया जदों अपनी जाना ते महबूब सोने ये जुल्म कर लें, जाऊ ये तेरी बारगाह विच आ जान, फस्तगफिरुल्लाह, अगर तुसी इन्हां दी सिफारिश कर देवो, वस्तगफर लहुमुर रसूल, ये तुसी इन्हां दी सिफारिश कर दिओ ते तुहाडी बारगाह च ये आके अल्लाह कोलों अपनी बख्शिश मंगण और फिर मेरा रसूल इन्हां दी सिफारिश कर देवे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह फरमांदा तुसी जरूर रब नू तौबा कबूल करन वाला पाओगे। रब नू जरूर
तौबा कबूल करन आला पाओगे। अजीजा ने मन बारगाह मुस्तफा है, ये मेरे करीम नबी दी बारगाह है। अजीजा ने मन शायर लिखदा है, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार जाए। अच्छा इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी लिख देने, अब फरमाते ने हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, और मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये शहर मदीना है, ये कोई आम जगह नहीं है, ये कोई आम मकाम नहीं है, ये वो जगह है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अपने तख्त पर सवार होकर सारी दुनिया का गश्त कर रहे हैं। आपके साथ जमाने के अंबिया उलमा और तख्त के किनारे पर जिन्नात खड़े हैं, तख्त बराबर उड़ रहा है। एक ऐसा मकाम आता है जहाँ पहुँचकर हजरत सुलेमान हुक्म देते हैं तख्त को नीचे उतारा जाए। तमाम हाजिरीन को हुक्म देकर आप जमीन पे चलते हैं, साथ वाले भी जमीन पे चलते हैं, हुक्म की तामील होती है। हजरत सुलेमान भी पैदल चल रहे हैं, साथ वाले भी पैदल चल रहे हैं। जब इस जमीन का सफर पूरा होता है तो आप उस मैदान से निकलते हैं, आप हुक्म देते हैं तख्त को परवाज कराई जाए। तख्त परवाज करने लगता है। हाजिरीन अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान, आपने इस जमीन का इस कदर अदब व एहतराम क्यों किया? आपने पैदल चलकर इस जमीन और मैदान को क्यों तय किया? आखिर इस जमीन के अदब व एहतराम की वजह क्या है? हमें तो यहाँ कुछ नजर नहीं आया, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ कोई चंद दरख्त हैं और कुछ भी नहीं है, ना कोई बस्ती है, ना कोई चीज नजर आई है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो ये जंगल बियाबान है, एक जमाना आएगा इस जगह पर एक शहर आबाद होएगा, उस शहर का नाम मदीना मुनव्वरा होगा। उस शहर में अल्लाह का प्यारा और आखिरी नबी इमाम अल-अंबिया अहमद मुज्तबा जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का आखिरी जमाना इस शहर में गुजारेंगे। इसी में आपका विसाल होगा, इसी जमीन में आप मदफून होंगे, इसी जमीन में आपकी तुरबत बनाई जाएगी जो काबा, बैतुल मुकद्दस और अर्शे आजम से भी अफजलो आला होगा। इसलिए मैंने इस जमीन का अदब बजा लाया। मालूम हुआ कि शहर मदीना का अदब ये है, इसकी शान ये है कि हजरत सुलेमान जैसी हस्ती 1000 साल कबल की बात है, अभी तो हुजूर तशरीफ लेकर आए नहीं, हुजूर का जमाना ही नहीं, ना खुद सरकार आए ना हुजूर का जमाना। लेकिन अदब किया जा रहा है। मालूम होया अदब वाले ही अदब वालों का अदब करते हैं। हर किसी के पास की बात नहीं होती कि वो किसी का अदब कर सके। वो जिसके दिल में अदब होता है वही अदब वाले का अदब करता है, वरना तो लाखों करोड़ों हजारों दुनिया में इंसान बसते हैं, लेकिन आपको ऐसे चंद नजर आएंगे जो अदब रखते हैं। अदब बड़ी चीज है, अदब से बड़ा कुछ हासिल होता है। अदब ही है जो हजरत जिब्राइल अमीन को इस मकाम पर ले जाता है, और बेअदबी ही ऐसी चीज है जो शैतान लहीन बना देती है। इसलिए अदब अपने माशरे में इस चीज को मलहूज़ खातिर रखिए। बाप का अदब, माँ का अदब, भाई का अदब, अपने बुजुर्गों का अदब, और वो जिसको अल्लाह ने आप में से चुन लिया हो और उसको अल्लाह ने इज्जत, मकाम और मर्तबा अता कर दिया हो, उसका अदब लाज़िम है। उन्होंने फरमाया बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो। इसमें कोई कैद नहीं रखी कि वो ऐसा हो तो अदब करना, नहीं फरमाया जो भी तुमसे बड़ा है तुम उसका हया करना, अदब करना।
जो तुमसे छोटा है उससे शफकत करना, प्यार करना, ये इस्लाम हमें तालीमात देता है। इस्लाम ने लड़वाया नहीं है, इस्लाम ने नफरतें नहीं फैलवाई, क्योंकि इस्लाम ने इंसानियत को फौकियत दी है, मकाम दिया है। अल्लाह फरमाता नहीं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ लोगो मैंने तुमको चुन लिया है और तुम बेहतरीन उम्मत हो। अजीजाने मन, ये साड़ी जिम्मेदारी है। अदब नवाशी मलूद खातर कितना कर, जो अदब करेगा वो मकाम पा जाएगा, बगैर अदब दे। बुजुर्ग फरमाते हैं बाज अदब दे मंजिल मकसद ना पा सकिया कोई, तो जिसके अंदर अदब होएगा मंजिल और मकसद उसको मिल जाएगा और कामयाबी भी मिल जाएगी। अजीजा ने मन, फिर शरीयत ने बड़े दे अदब दा हुक्म दिता है, छोटे दे अदब दा हुक्म दिता है, उस्ताद दे अदब दा हुक्म दिता है, बाप दे अदब दा हुक्म दिता है, मां दे अदब दा हुक्म दिता है। जिस हस्ती नु अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया, सैयदुल अंबिया बनाया, उस हुजूर दे अदब दा की आलम होएगा। अल्लाह फरमांदा ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, फरमाया अपनी आवाज़ां नु मेरे नबी दी आवाज़ तू उच्चियां ना करया जे, वरना मैं तुहाडे आमाल नु ज़ाया कर देंगा। तो ये जिन्ना हस्तियां नु हुक्म होया है, वो हस्ती अबू बकर और उमर फारूक दी हस्ती ने। आप बोलते बोलते थोड़ा जा ऊंचा बोली गया, लड़ाई झगड़े के दौरान आपस में बहस मुबाशा हो रहा है, मुखालमा हो रहा है, आवाज बुलंद हुई। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, फरमाया महबूब इन अपने यारां नु कह दियो ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, फरमाया अबू बकर ते उमर नु सोनिया आख दियो अपनी आवाज़ां नीवियां रखो, जे तुहाडी आवाज जो इन्हां दी आवाज उच्ची हुई ते मैं अमल जाया कर देंगा। अदब हुजूर दा देखो ना, 1000 साल कबल हजरत सुलेमान कितना अदब करते थे। अजे हुजूर आए नहीं, हुण ते हुजूर उत्थे मौजूद ने, हुण ते शहराबाद है। सिवाज से अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अल्लाह अकबर कबीरा। और आप मजीद फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक। आप तसव्वुर कर रहे हैं कि अपने आप अल्लाह वेख्या और फिर शहर मदीना अल्लाह वेख्या, क्या फरमाते हैं अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़ाए सर की है। हाँ हाँ रह मदीना, हाँ हाँ रह मदीना है गाफिल जरा तो जाग, ओ तपाओ रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। अजीजा ने मन, शहर मदीना दा अदब हर हाल हर एतबार दे नाल लाज़िम है। जेड़ा बंदा हुजूर दा इश्क दिल च लेके जावेगा, उसनू जो भी हुजूर दी बारगाह चो मिलेगा, जो भी मंगेगा जरूर मिलेगा। अजीजा ने मन, दुआ कर देने आशिक, असी भी दुआ कर दें अल्लाह हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। इलाही दिखा दे वो कैसी बस्ती है जहां पर दिन रात मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। और फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अजीजा ने मन, हुजूर पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मस्जिद नबवी दे अंदर 2 रकत नमाज दा सवाब हज कामल दा सवाब है। 2 रकत नमाज दा सवाब हज कामल दा सवाब है। जदों बंदा हुण जांदा है ना पहली दफा, चंद चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां बार बार भी हासिल होण ते उन्हां तों दिल उकतांदा नहीं। आप कुर्बानी का सीजन है, तुसी गोश्त इकट्ठा किया है, बंदे अक जाते हैं गोश्त खा खा के, फिर आंदे ने कोई दाल लभे सन वो पका के खा लवे। लेकिन कुरान ऐसा कलाम है जिन्हों बार बार भी सुनिए तो बंदा अकदा थकदा नहीं। इस तरह हुजूर दे शहर मदीना की जियारत ऐसी जियारत है बार बार भी करिए तो बंदा थकदा कना नहीं, दिल करता है बंदा मुड़ मुड़ जावे, मुड़ मुड़ जावे। और फिर जदों बंदा तसव्वुर करता है ना कि मैं हुण अपड़न वाला, और फिर जदों पहली नज़र हुजूर दे गुंबद खिजरा ते पौंदी है, उस वक्त फिर एक अजीब कैफियत हुंदी है जिसनों
सिर्फ चंद लफ्ज़ां बयान तो किया जा सकता है, लेकिन उस कैफियत नूं समझाया नहीं जा सकता। ये वो ही समझ सकता है जिहड़ा जावे और फिर वो ये कैफियत महसूस करे। हजरत सहाबा एवें नहीं मक्का छड़ के, औलाद छड़ के, रिश्तेदारियां छड़ के, जमीना जायदादा छड़ के, सारा कुछ छोड़ के मदीने एवें नहीं आए। मदीने वाले ने दुआ की, या अल्लाह सोनिया मदीने दी मोहब्बत लोगों के दिलों च मक्के नालों भी बाली कर दे। दुआ कबूल हुई, मदीना शरीफ की मोहब्बत लोगों के दिलों च बसदी। अजीजा ने मन और फिर आशिक जेड़े जदों मदीने जांदे ने, मदीने दे सरकार साहबा फरमांदे ने जदों हुजूर किसी सफर ते जांदे सन और सरकार फिर जदों वापसी आउंदे सन ते सवारी जदों करीब आ जांदी सी ना मदीना शरीफ ते हुजूर सवारी नूं एड़ लगांदे सन और दौड़ांदे सन, यानी हुजूर दा दिल करदा मैं जल्दी जल्दी मदीने पहुंच जाऊं। अजीजा ने मन इन्ना दिल करदा मदीने वाले दा, खुदा मिना दे लाल मोहब्बत शहर मदीना दे नाल। और जदों बंदा जावे मदीने तो हुजूर दे गुंबद खजरा दा नजारा होवे, पहली नजर पवे ते आशिक लिखदे ने वो कैसा समा होगा, वो कैसा समा पहली नजर के जब पहली नजर के रोज़े पे पड़ी तेरे ते मेरे महबूब ए मक्का शहर दे अंदर कदम रखदे ने। अल्लाह कुरान दे अंदर कसम उठांदा है महबूब दे कदम लगे दी। अल्लाह कुरान फरमांदा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। या अल्लाह सोनिया शहर मक्का दी कसम उठाइया, इस वास्ते तेरा घर बैतुल्लाह शरीफ है ता कसम उठाइया। अजीजा ने अगला ईशा का जवाब आप देता नहीं इस वास्ते नहीं उठाई। अजीजा ने मक्का में इब्राहीम अल्लाह सोनिया कसम ता उठाइया, अगला ईशा जवाब देवेगा कसम इस वास्ते नहीं उठाई। अजीजा ने सफा ते मरवा दो पहाड़ियां ने जिन्हां दे बारे अल्लाह कुरान च ऐलान फरमांदा है, फरमाया इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा ते मरवा अल्लाह दी निशानियां विचों एक निशानी है। अजीजा ने मक्का में मिलाए अल्लाह कसमता उठाई है ते आज करने वास्ते आंदे ने मुज़दलिफा दे मैदान अंदर कंकरियां मारियां जांदियां ने। आज राय करो कने अल्लाह कसमता उठाइया। अरफात दे मैदान दे अंदर हाजियां नु खुतबा आज पढ़ा के हाजियां दे सामने खुतबा आज पढ़िया जाता है। अल्लाह सोनिया कसम उठाइया, आयत अगला हिस्सा जवाब देता है कसम इस वास्ते नहीं उठाई। क्यों कसम उठाई है? अल्लाह फरमाता है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इत्थे मेरा यार वसदा है मैं कसम उठाई।
अजीज़ां ने मन जिथे यार बसदे होण थावां प्यारियां लगदियां ने, वो थावां प्यारियां लगदियां ने, उन्हां थावां नाल मुहब्बत हो जाती है जिथे बेली बसदे होण, जिथे यार बसदे होण। अल्लाहु अकबर कबीरा। आशिकां दी दुनिया दे अंदर जाइए, हज़रत जी वक़ार आशिक लिखदे ने अरब शरीफ तू सदके जाए जिथे सोने तलिया लाया कदम कदम मैं बोसे बकरियां यार चराया जिन्हों जिदे नाल मुहब्बत होवे ओ इलाका ते शहर प्यारा लगदा है। और मियां जेड़े दिल विच वसदे होण उन्हां दे इलाके ते गलियां भी प्यारियां लगदियां ने। पीर जमात अली शाह साहब मदीने चले गए, आप दे मुरीद ने कुत्ते मदीने दे नो उठा के एक पत्थर मारिया, कुत्ते दी लत चों खून जारी हो गया। अल्लाह दे फकीर वक्त दे वली जनाब पीर जमात अली शाह साहब ने मुरीदां नु हुक्म दिता कुत्ते नु लेके आओ, कुत्ते नु लेके आंदा है। आपने अपने सिर दी पगड़ी उतारी, ओदियां पट्टियां बना के उस कुत्ते दे कदमां ते उस कुत्ते दी लत ते पट्टी बननी शुरू कर दी है। मुरीद हैरान हो गए, मनगर जदों तकिया है पीर जमात अली शाह उस कुत्ते नु बोल के कहंदे ने कुत्तिया आका दी बारगाह दे अंदर मेरी शिकायत न लावे, मेरे मुरीद कोलों गलती हो गई। अजीजा जेड़े प्यारे होण उन्हां दी निस्बत वाले कुत्ते भी प्यारे लगदे ने, उन्हां दी निस्बत वाले लोग भी प्यारे लगदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। आलम चिश्ती ने मजीद लिखिया ते आ फरमांदे ने देश अरब दिए ठंडिए वाए कदी शाद करी दिल मेरा तिले पैगाम वसलदा होवे दिलदार डोर हनेरा ते हर दम तांगे जिना दी सालो ते कदी मैं वल पावले खुश वसे ओ नगरी आलम खुश वसे ओ नगरी जिथे यार ने लाया डेरा। अजीजा जिथे तेरे ते मेरे मुर्शिद वसदे होण, जिथे यार प्यारे बेली वसदे होण, ओ थावां ते ओ शहर भी प्यारे लगदे ने, उन्हां दे लोग भी प्यारे लगदे ने। कोई उन्हां दा नाम लवे बंदा भी प्यारा लगता है। जरा अल्लाह की मोहब्बत हिसाब से लगाना, जिथे ओदा महबूब महबूब मुस्तफा वसदा है उस शहर मदीना अल्लाह नू कितना प्यारा होएगा।
जिथे फकत कदम लगना मेरा दिलाल ले अल्लाह फरमाता ला उक़सिम बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद सोनिया मैनू इस शहर दी कसम है जिथे तेरे कदम लगे ने उस शहर दियां कसमां उठांदा है जिथे यार दे कदम लगन जिथे यार सारे दा सारा मौजूद है ओ मदीना अल्लाह नू कितना प्यारा होएगा मदीना अल्लाह नू कितना प्यारा होएगा जिथे महबूब आप जीजा ने मन क़यामत ताईं हुजूर और उलमा दा इससे मौक़िफ़ इख्तियार कीता उलमा ने अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात दा कि जेड़ी जगह हुजूर दे नाल माशे ओ अल्लाह दे अर्श आज़म तो भी अफजल है बैतुल्लाह शरीफ तो भी अफजल है क्यों कि बैतुल्लाह अल्लाह दा घर है अल्लाह आप उथे नहीं मदीना शरीफ हुजूर खुद मौजूद ने इस वास्ते हुजूर दी ओ जगह ओ था जिथे हुजूर दे नाल माशे ओ हर शय तो अफजल वाला और फिर बंदा मक्का जांदा है बैतुल्लाह शरीफ दा तवाफ करदा है सफा मरवा दी सही करदा है अलग कसर करांदा है ते जन्नत दा वादा है जन्नत दी उम्मीद है जन्नत लब्बे दी ऐलान कोई नहीं इथे बह जाओ ते जन्नत दे हुजूर दी बारगाह टुर जाविए ते नाल जन्नत दा मालिक भी बैठा ते जन्नत दी क्यारी भी नाल लेके बैठा हुजूर फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतु मिन रियाज़िल जन्ना फरमाया मेरे मिंबर तो लेके ते मेरे हुजरे ताईं जेड़ी थां है ए जन्नत दी क्यारियां विचों एक क्यारी है मदीने टुर जाविए जन्नत भी लभ जाती है जन्नत वाला भी लभ जावे अल्लाहु अकबर कबीरा 40 साल तक इमाम मालिक मदीने रहे 40 साल अदब दा आलम है आप सरकार दर्स हदीस पढ़ांदियां अपने तुलाबा नु अपने शागिर्द हजरात नु ते आप जदों वर्का पलटते सन किताब दा हदीस शरीफ दा ओदी आवाज भी पैदा नहीं सन होण देंदे किधरे हुजूर दी बेअदबी ना होवे 40 साल तक आपने मौलो बराज नहीं कीता अब जिस टाइम बाहर निकलते सन रफा हाजत वास्ते जिथे बैठना ज़हन दे अंदर ख्याल होना किधर हुजूर दे कदम इथे भी ना लगे फिर उठ के थोड़ा आगे जाना फिर बैठना ज़हन फिर ख्याल होना किधर सोने दे कदम इथे भी ना लगे होण इस ख्याल को दिल विच रख के वापस आ जाना 40 साल तक आपने बौलो बराज नहीं कीता मदीने दे मोहब्बत और अदब दा अपना अपना मकाम है अब बाजार दे अंदर जा रहे ने मस्जिद नबवी दी तरफ तो इमाम मालिक मदीना शरीफ दे बाजार दी दीवारां दे बोसे ले रहे हैं कोई बंदा कोल गुजरा तो जाके जनाब दीवारां क्यों चुमदे पे ये मोहब्बत और इश्क दी गाली दीवारां क्यों चुमदे तो आपने फरमाया कि हुजूर सरवर कायनात इन गलियां चलते रहे की पता है सरकार गुजरदियां इन दीवारां नाल कदी हुजूर दा कपड़ा मुबारक मस होया होवे उस आख्या जनाब तुसी आप ही ना सुनांदे भी हुजूर दी आदत मुबारक आई रस्ते दे दरमियान चलना फिर तुसी ये किवें दलील कायम कर सकते हो कि हुजूर दीवारां नाल लग के चलदे हैं हुजूर को बच्चे सन हुजूर दी आदत मुबारक है रस्ते दे दरमियान चलना आप फरमांदे ने अच्छा भाई मेलिया तेरी गल सही होएगी चलो ਅਸੀਂ मान लेने आ हुजूर दा कपड़ा मुबारक ना लगा होएगा इन दीवारां नूं ते हुजूर इन दीवारां वेखिया ते होएगा ना इन दीवारां तकिया ते होएगा ना सरकार उस आख्या जनाब आप ही तो सुनाते हुजूर दी आदत मुबारक आई गली जब चलते सन आप नजरां नीवियां रखदे हैं निगाहां नीवियां रखदे हैं ते निगाहां रख के चलते सन सरकार इदू ते नहीं जानवेंदे फिर दा मतलब हुजूर दी नजरां नीवियां रख के चलते हैं तो लिहाजा तुहाडी ये दलील भी कभी नहीं है
तो फिर जड़ा जवाब इमाम मालिक ने दिता है ना, उन्हें सारे सवाल ही बंद कर दिते ने। आपने फरमाया मियां तेरी गल मान लई, हुजूर इन्हां वल नहीं तकिया, हुजूर दा कपड़ा इन्हां नाल बस नहीं होया, ए ते मन ना इन्हां गलियां चो आमिना दे लाल गुजरदे ते रहे ने ना, उस आख्या हां मैं ए मनना। ते फरमाया चलो ठीक है, ना कपड़ा लगा ना हुजूर खुद इन्हां वल तकिया, इन दीवारां ते आमिना दे लाल नु तकिया होएगा ना, इन दीवारां ते सरकार अजीजो दोस्तों मोहब्बत करने वाले हर एक की मोहब्बत का अपना अंदाज, अपना तरीका। अजीजा ने इस मोहब्बत इस अंदाज और प्यार भरे अंदाज नाल बोल बोल के असीं भी ये कहने सोहणिया सदा वसदा रवे तेरा करीम नबी फरमाने वल्लज़ी नफ्सी बियदी अल्लफ़ी गुबारिहा शिफ़ाउन मिन कुल्ली दाइन। हज़ूर फरमाने मैनू उस ज़ात दी कसम है जिदे कब्ज़ा कुदरत दे अंदर मेरी जान है, मदीने दी मिट्टी दे अंदर अल्लाह ने हर बीमारी दी शिफा नु रखया होया है। हुजूर फरमा रहे ने मदीने दी मिट्टी दे अंदर हर बीमारी दी शिफा है। अजीजा हर बीमारी दी शिफा मदीने दी मिट्टी विच अजीजा ने मलक करीम नबी फरमा रहे ने गुबारुल मदीनती शिफा मिनल जुदामी। फरमाया मदीने दे गर्द गुबार दे अंदर कोड़ जैसी बीमारी का इलाज भी मौजूद है। अजीजा मदीने दी मिट्टी कोड़ दी बीमारी वाले दी बीमारी दूर कर दिए, हर बीमारी दी शिफा दे विच मौजूद है। फिर क्यों ना के सोहणिया सदा वसदा रवे तेरा
अगर किसी को रिज़्क़ मिल जाए दर मदीने वाले दे तो मिलता है, इज्जत शोहरत मिल रही है मदीने वाले दे दर तो मिल रही है। जो जो भी कायनात अंदर किसी को मिलता है आमिना दलाल दे बूहे तो मिलता है, आमिना दलाल दे दरवाजे तो मिलता है। जिदा ईमान ते अकीदा है, अगर दिल करदा ते पढ़ सकदे हो, दिल विच भी पढ़ सकदे हो, बोल के भी पढ़ सकदे हो। मोहब्बत नाल कह दीजिए जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा जिथे हुंदा है गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमांदे ने जदों क़यामत कायम होएगी बैतुल्लाह मेरे कोल चल के आएगा, नाल फरिश्ते होंगे और मेरी बारगाह जाके सलाम पेश करेंगे और फिर मैनू मेरी कब्र अतहर विच उठाया जाएगा। तो अजीजो दोस्तों ये वो जगह है कि जिदे इतनी शान और इतना मकाम है कि बयान करदियां करदियां अल्फाज खत्म हो सकते ने। बयान करन वाला इसदा मकाम इसदी शान अपने लफ्ज़ां नाल हक अदा नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। हज़रत बात सिर्फ इतनी है, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। अल्लाह दी बारगाह च दुआ है अल्लाह हुजूर दे नाल सच्ची सुच्ची मोहब्बत करन दी तौफीक नसीब फरमाए। वा अलैहि